नमस्कार। आज हम खड़े हैं पंचायत मडून के वार्ड नंबर 6 में और यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि स्वयं यहाँ पे ये ग्राउंड जीरो पे आए हैं, इनने यहाँ की स्थिति को देखा, क्या लगता है इनको कि मडून पंचायत में किस तरह की डेवलपमेंट हुई पिछले 20 वर्षों में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम देवराज है जी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। बाकी रही बात डेवलपमेंट की, मुझे नहीं लगता कि इन 10 वर्षों में यहाँ पर कोई काम हुआ है। जो मौजूदा पोजीशन है मडून पंचायत की आज की डेट में, जो 10 साल पहले जहाँ जो काम हुए थे वो वहीं पे रुके हुए हैं। इन 10 सालों में कोई भी नया काम मुझे यहाँ पर नहीं लगता है और यहाँ पर लोगों को इतनी मुश्किल है कि यहाँ पर अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन करनी हो तो रेता बजरी से मेरे हिसाब से जो रेता बजरी है उससे सीमेंट से वो महंगा पहुँचता है यहाँ पर। सर, आपको क्या लगता है जो सबसे यहाँ की प्रमुख और मेन समस्या, क्या लगता है आपको सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो जहाँ की सबसे बड़ी समस्या रोड है जी। क्योंकि किसी भी इलाके को अगर डेवलप करना है तो रोड जो है वो डेवलपमेंट की सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ रोड है वहाँ सब कुछ है, वहाँ सारे डिपार्टमेंट भी पहुँचेंगे और ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाएगी। सबसे पहले रोड प्रायोरिटी है हर इलाके की जी। और यहाँ पर रोड का कोई भी नामो निशान अभी तक नहीं है। आपको क्या लगता है जो बनी तहसील का एरिया है, जैसे कोटी, चंडियार, दोला, ढगर, दामान, इतने दूर दराज एरिया थे, लेकिन अब तक यहाँ वहाँ पे गाड़ी पहुँच चुकी है, लेकिन ये मुझे लगता है कि जो तहसील बिलावर मेन जो हेडक्वार्टर है वहाँ से केवल 30 से 35 किलोमीटर दूर होगा और 19 किलोमीटर की कड़ली तक सड़क बनी हुई है, लेकिन ये 10 किलोमीटर दूर तक अगर सड़क नहीं बनी तो क्या लगता है आपको सबसे बड़ा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए जो जहाँ के मौजूदा सांसद हैं जितेंद्र सिंह जी, उनके हाथ में है सारा कुछ। आज की डेट में जो भी PMGSY की सड़कें, क्योंकि आज वही एक इकलौते रिप्रेजेंटेटिव हैं इलाके के, क्योंकि यहाँ 10 साल से असेंबली भंग है, कोई MLA नहीं है और इकलौते सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। ये सबसे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी ये सबसे बड़ी नालायकी है कि आज की डेट में भी यहाँ रोड नहीं है। आप शायद देवता पंचायत का आपने टूर लगाया होगा, देवता पंचायत में गए कभी? मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, देवता पंचायत से चौधरी लाल सिंह, मुझे लगता है 10 साल उन्हें वहाँ से वो MP रहे और एक बार उनकी वाइफ ने भी वो MLA रही देवता पंचायत से, और एक बार पुनः वो 2014 में फिर से वो भाजपा की तरफ से MLA बने। लगता नहीं है आपको उनको भी पर्याप्त समय में मिला? अगर चाहते वो देवता में रोड पहुंच सकता था। जी देखिए, बात यह है कि चौधरी साहब ने अपने टाइम में जब वो MP थे, उन्होंने 23 किलोमीटर रोड त्रिम्बली टू देवता जिसका नाम है वो सैंक्शन करवाई थी, काम भी लगवाया था। उसका काम आज वो रोड कुंड तक पहुंची है उनके टाइम में, लेकिन जितेंद्र सिंह जी के टाइम में इन 10 सालों में 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ पाई, वो सिर्फ कुंड तक ही पहुंची है। तो उनके टाइम में, उन्होंने अपने टाइम में वो रोड शुरू करवाई थी, ये 1 किलोमीटर भी रोड नहीं बना सके अपने टाइम में। हमारे साथ मास्टर अमर सिंह देवता से ये बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है ये वहाँ के चश्मदीद गवाह हैं। जब लाल सिंह देवता में इलेक्शन कैंपेन के लिए आते थे, चाहे उनकी वाइफ की उसमें आते थे वो MLA के, देवता के लोग उनको पालकी में उठाकर लेकर जाते थे। मास्टर जी चश्मदीद गवाह हैं, ये सामने बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो क्या लगता नहीं है कि लाल सिंह जी ने भी लोगों को ठगा, उनके साथ ये अन्याय होगा? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने रोड सैंक्शन करवाई थी, रोड का काम शुरू करवाया था, रोड बना रहे थे। जब से वो पावर से हटे हैं
उसके बाद काम वहीं का वहीं रुक गया है, यहाँ पर जहाँ तक बनी थी। मतलब आपको ये लगता है कि 10 साल उनको कम पड़ा टाइम, 10 साल में वो नहीं पहुंचा सकते थे? टाइम काम पड़ने की बात नहीं है, उन्होंने अपने टर्नओवर में काम करवाया है पूरा। अब इन्होंने नहीं आगे बढ़ाया, तो जब बंदा पावर से हट जाता है तो वो क्या कर सकता है? जो पावर में है उनका काम है ना पहुंचाना। मैं पंचायत मड़ून पे आऊँगा। यहाँ से जो हमारे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी हैं, 12 साल यहाँ के लोगों की उन्होंने नुमाइंदगी की, 2 बार यहाँ से वो MLA बने, लेकिन उसके बावजूद मड़ून में कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई 1 किलोमीटर भी रोड बना होगा। क्या लगता है आपको? नहीं, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी के टाइम में उन्होंने प्लेई से इधर आप मड़ून के लिए रोड का काम शुरू करवाया अपने टाइम में। उन्होंने सिर्फ फाउंडेशन स्टोन रखा, आगे कोई आर्टवर्क होगा नहीं। लेकिन कुछ लैंड डिस्प्यूट की वजह से, लोगों की वजह से जहां रोड रुकी हुई है, उन्होंने लैंड नहीं दी और वहीं की वहीं मशीन रुक गई ये फरोल में, वहां से आगे नहीं बढ़ पाई। तो आपको ये लगता है कि यहाँ स्थानीय लोगों की गलती है कि उन्हें यहाँ से आगे काम नहीं होने दिया? बिल्कुल, लैंड डिस्प्यूट हुआ था यहाँ पर, हमें मालूम है। चाहते तो हमारे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी हनोक तक जोड़ सकते थे इस पंचायत को पूरी तरह से। जगह तो लोगों ने देनी है ना, कोई ऊपर से लोगों ने देनी थी ना, ऊपर से उड़ के थोड़ी जानी है। रोड तो जमीन पे बनेगी, लैंड देंगे तभी बनेगी ना। क्या लगता है अगर दोबारा जीत कर आते हैं चौधरी लाल सिंह जी, क्या लगता है मड़ून और देवता की तकदीर बदलेगी? बिल्कुल, हम गारंटी दे सकते हैं 100%, हम 101% गारंटी दे सकते हैं कि जब भी चौधरी साहब जीत के आते हैं तो हमारा पहला काम ये होगा कि जो कुंड में रुकी है, कुंड से जखनू देवता से होती हुई, अनोख से होती हुई, दुहा से अब चो में जोड़ेंगे से ये हमारा पहला काम होगा। ये हम गारंटी देते हैं, चौधरी लाल सिंह की तरफ से हम गारंटी देते हैं कि ये हमारा पहला काम होगा। क्योंकि कहीं भी कोई भी इलाका ऐसा नहीं है यहाँ रोड नहीं है, सिर्फ यही एक बेल्ट बची है थोड़ी सी, इसको हम प्रायोरिटी पे इसका काम शुरू करवाएंगे और ये रोड पूरी करेंगे। सर, बेल्ट थोड़ी सी नहीं है, आप देखेंगे दोनों पंचायत के, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, मुझे लगता है कि 9-10 हज़ार के आसपास यहाँ की आबादी होगी। बहुत बड़ा एरिया है और अब तक बिल्कुल रोड कनेक्टिविटी से महरूम है। यहाँ पे कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं। मेरी बात सुनो जी, जितना पहाड़ी इलाके को चौधरी लाल सिंह जी समझते हैं ना, शायद कोई पॉलिटिशियन होगा जो समझता होगा। देखो, नाम तो जानते वो देवता के, हर बार का नाम जानते होते, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुई, ये लोगों का गुस्सा है। जो भी काम अगर करवाए हैं ना, तो वो चौधरी लाल सिंह के टाइम के हैं और उनके हटने के बाद वहीं के वहीं रुके हुए हैं। ये 10 साल में एक 100 मीटर भी रोड नहीं बना सके इस इलाके में। बनाई है तो बता दो मुझे। मतलब आपको लगता है कि अगर पुनः वो जीत कर आते हैं तो ये काम आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल है, गारंटी है हमारी, मैं गारंटी देता हूँ। बढ़ेंगे नहीं, कंप्लीट होंगे, कंप्लीट रोड देंगे इन लोगों को, सभी को रोड देंगे। ऐसा ना हो कि कहीं बाद में वो भूल जाएं? ऐसी कोई बात नहीं, वो भूलने वाले हैं? आप बताओ, हैं भूलने वाले क्या? वो कभी भूल सकते हैं? जो उनके जहन में जो एक बार चीज आ जाती है ना, पूरी जिंदगी नहीं निकलती। आपको जो पता होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 10 साल देवता से, फिर 5 साल उनकी धर्मपत्नी वो MLA रही, 10-15 और 2 बार फिर से वो भाजपा के MLA की पोस्ट पर रहे। लगभग 17 साल उनको मिले, खासकर देवता की नुमाइंदगी करने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, चौधरी साहब अगर इंसाफ नहीं दे सकते ना किसी को, तो शायद कोई इंसाफ नहीं दे सकता। जो मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें जो अपना एक दफ़ा की बात बताता हूँ मैं आपको। जब चौधरी साहब MLA थे यहाँ पर, तो हमारे इलाके में पंचायत घर आए, ठीक है। तो कोई 10-15 पंचायत घर थे, पंचायतें बहुत थी। तो उन्होंने बोला कि वही पहला पंचायत घर बनेगा देवता में। हमने बोला वो क्यों? उन्होंने बोला रोड जानी है तो नीचे से जाएगी, पहले धार डुगनू वाले को मिलेगी, उठार वालों को मिलेगी, बिजली जाएगी वो भी नीचे से जाएगी, लेकिन पंचायत घर तो मैं पहले दे सकता ना उनको। उन्होंने पहला पंचायत घर देवता में दिया था। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर चौधरी साहब इंसाफ नहीं कर सकते, फिर कोई इंसाफ नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सा आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, जब मड़ून पंचायत का आपने वो दौरा किया, कैसा रहा, कैसा लगा? लगता है आपको कि जो रोड कनेक्टिविटी का इशू है, लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है, ये होना चाहिए साहब जल्दी से जल्दी? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जब भी चौधरी साहब जीत के आते हैं तो हमारा प्रायोरिटी पे पहली बात हमारी पहला काम जो होगा, हम उनको पहला काम यही बताएंगे कि ये जो रोड है, ये सबसे पहले इस रोड का काम होगा। हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आश्वासन तो दिया गया, भविष्य में क्या होगा ये तो खैर समय बताएगा।
आप हमारे साथ बातचीत के लिए जोड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे ने करो एक मिनट में